हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस पे डिस्कशन करने वाले। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि एनएमडीसी वर्कमैन की तैयारी कैसी करी जाए, बेस्ट तैयारी कैसी करी जाए कि हमें वहाँ पे जॉब मिल जाए। ठीक है, कैसे हम तैयारी करें कि हमें 100% सफलता हमको मिले बिना किसी रुकावट के, और हम टेंशन फ्री होकर अपनी पढ़ाई पढ़ सकें। स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको स्ट्रेटेजी अपनी क्या बना के चलनी है, क्योंकि कम से कम 3 महीना अभी आपके पास है। 3 महीना आपके पास है तैयारी करने के लिए। तो लास्ट 3 मंथ्स हमको करना क्या है, अपना रूटीन हमको कैसे बनाना है। रूटीन पे ज़्यादा हमको फोकस करना है कि कैसे, जैसे कुछ लोग जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या रूटीन होना चाहिए, और जो लोग सिर्फ तैयारी ही कर रहे हैं, घर पे हैं तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए कि कैसे सफलता मिले आप लोगों को। क्योंकि काफ़ी सारे मेल आ गए हैं मेरे इसके रिगार्डिंग, और लड़के मुझसे पूछ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हम कैसे तैयारी करें कि हमको जॉब मिल जाए। हम बड़े परेशान हो गए सर फॉर्म भर भर के, अब आप हमको कुछ रास्ता दिखाइए कि हम तैयारी अपनी बेहतर कर सकें, कुछ मोटिवेट कीजिए हमको। तो मैंने कहा अब आपने कहा है तो मुझे करना पड़ेगा भैया, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, आप मेरे परिवार हैं, तो परिवार के सदस्यों की हेल्प करना तो मेरा पूरा फ़र्ज़ है। आप मुझे जब भरोसा करें तो मेरा भी पूरा फ़र्ज़ है आपको पूरा 100% क्या करना, रिवर्ट बैक करना। ठीक है, तो समझ गए होंगे आज हम किस पे चर्चा करेंगे। आज को चर्चा करेंगे, बाकी आज मंडे है, आप सबको याद ही होगा, जो लोग मेरे चैनल जुड़े हुए हैं उनको पता ही है। आज रात 8 बजे क्या आएगी, जीके जीएस का पार्ट 4 आएगा। और रूटीन में एक बार आपको और बता देता हूँ, हमारा जो क्लास का टाइमिंग क्या है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जीके जीएस, थर्सडे को हमारा रीजनिंग, फ्राइडे को हमारा क्या मैथमेटिक्स, और सैटरडे को हमारा करंट अफेयर, और संडे को ऑफ रहेगा। संडे को ऑफ इसलिए हम कर रहे हैं ताकि आप अपनी पढ़ाई को रिवाइज तो करना बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो पहला गुरु मंत्र तो यही है आपके लिए क्या, कि रिवीजन बहुत जरूरी है। आता है तब भी रिवीजन करो। पता है हमको क्वेश्चन पता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने, याद है, मैक्सिमम लोग याद है, लेकिन फिर भी रटो, इतना रट दो कि तुम्हारी मेमोरी में फिट हो जाए, बुढ़ापे तक तुमको वो क्वेश्चन याद रहे। कि जब 60 साल के हो जाओगे ना, जब सठियाने की उम्र में आओगे तब भी तुमको क्वेश्चन याद होना चाहिए। तो तुम्हारा नाती पोता तुमसे सवाल पूछे कि दादा इसका सवाल क्या, दादी, जो भी लड़का हो तो दादी, लड़का हो तो दादा, और लड़की हो तो दादी। वो सवाल अगर नाती पोता उससे पूछे तब तुरंत बता सको हाँ बेटा ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। तो ऐसी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, और पढ़ने के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट किसमें, जैसे मैथ और रीजनिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सवाल जैसे भी आएंगे आप कर लेंगे एग्जाम्स में। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप रट्टू तोता है, रट रहे हैं सिर्फ चीज़ों को, समझ नहीं रहे हैं, तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ये है असफलता के कारण। पहले मैं आपको बताऊंगा असफलता के कारण क्या है आप लोगों के, आप क्यों असफल हो रहे हैं, आपको जॉब क्यों नहीं मिल पा रही है। क्योंकि फॉर्म तो देखो बहुत लोग भरते हैं, एनएमडीसी की मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ऑल ओवर इंडिया में जितनी जॉब निकलती है, एसएससी में देख लो, कहीं भी देख लो, जिनमें रेगुलर जॉब आती रहती है, एसएससी हो गया, ठीक है, हर साल सीजीएल सीएचएसएल के पेपर होते हैं, एमटीएस के पेपर होते हैं, जिसमें लाखों फॉर्म आते हैं, लेकिन जॉब कितने को मिलती है, जॉब सिर्फ 8-10 हज़ार लोगों को ही मिलती है। आखिर उन 8-10 हज़ार हैं तो आप ही में से, वो भी हैं तो इंसान ही, कोई रोबोट तो है नहीं, हैं आप ही में से वो लोग, लेकिन वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं आपको आज बताने आया हूँ ताकि आपको जॉब मिले, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ आपको जॉब मिले। बहुत मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे इस बार जुड़े हुए हैं मेरे साथ में एनएमडीसी एग्जाम्स में, और उनको बहुत उम्मीद है कि हम एग्जाम निकाल सकते हो। और मेरी पूरी विशेष है आप लोगों के साथ है कि आपका एग्जाम क्लियर हो, और आप लोग की जो भी दुविधाएं हैं, जब जॉब आपकी मिल जाएगी तो सब समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। जो भी गरीबी है, जो भी है आप लोगों का, जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप लोगों को है, कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात, आप असफल क्यों हो रहे हैं, तो मैं बताऊँ आपका असफल होने का रीज़न सिर्फ एक ही है कि आप पढ़ाई को ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, आपका मन भटक रहा है, और आप एक पे भरोसा करके नहीं चल रहे हैं। जब तक आप किसी भरोसा नहीं करेंगे ना अपने टीचर के ऊपर, तब तक सफल कभी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे पे भरोसा करो, ये मैं सुना कि मैं अपने लिए ही कह रहा हूँ। आप जिससे पढ़ रहे हो, चाहे मेरे चैनल से पढ़ रहे हो, किसी चैनल से पढ़ रहे हो, जहाँ आपको बेस्ट मिला है वहाँ से पढ़िए। मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि मेरे चैनल पे ही रहो, जो मैं पढ़ाऊँ वही बेस्ट है, ऐसा भी नहीं है। जहाँ आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है आप जाके पढ़िए, मैं अपनी सबसे बेस्ट दे रहा हूँ। जो लोग मेरे पुराने स्टूडेंट हैं एनसेल वाले, वो जानते हैं कि मेरा पढ़ाने तरीका क्या है और मैं क्या पढ़ाता हूँ, और वो आता भी है एग्जाम में। एनसेल के स्टूडेंट्स आप एनएमडीसी में तो बहुत सारे, अब आप लोग बहुत नए जुड़े हैं मेरे साथ में, लेकिन जो मेरे पुराने 4-5 स्टूडेंट हैं एनसेल के, उनसे आप पूछना कि मैंने क्या पढ़ाया था और पेपर में आया कि नहीं आया, और किस हिसाब से मैंने पढ़ाया था, और जो मैंने कहा था उन्होंने, जिन्होंने किया, वो जो मेरे कहने जो चले, उनको तो जॉब मिल भी गई। बाकी लोग हल्ला करते रहे, धांधली हुआ है तो ये हुआ है वो हुआ है, वो एक्सक्यूजेस हैं आपके, चिल्लाते रहो, कौन सुन रहा है आपकी, आपका धांधली हुई है, कोई सुन रहा है आपकी, कोई नहीं सुनता है। जिसको जॉब मिली थी उसको जॉब मिल गई, वो अपना लग गया जॉब में, उसे साइलेंटली मेहनत की। कहते नहीं मेहनत ऐसी करो कि सफलता तुम्हारे हल्ला करे। ठीक है, तो ठीक है, तो असफल रीजन क्या है, आप भटक रहे हैं, भटकिए मत, और अपनी एक प्रॉपर तैयारी कीजिए। अब तैयारी करने का तरीका क्या है मैं आपको बता, तैयारी आप एक कॉमन तैयारी कीजिए। ये नहीं कि आपने एसएससी का फॉर्म भरा उसके आप अलग से पढ़ रहे हैं, फिर आपने कोई
वनडे एग्जाम का फॉर्म भर लिया, उसके लिए आप अलग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके DRDO का फॉर्म भर दिया एमटीएस का, उसके लिए अलग से पढ़ाई पढ़ रहे हैं। रेलवे का फॉर्म भरा, उसके लिए आप अलग से पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अरे ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं? सब जगह चीज़ें तो वही हैं, आप खुद देखिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। आखिर मैथ तो वही रहेगी ना, चाहे रेलवे में आप देने जाएं, चाहे SSC में देने जाए, चाहे NMDC में देने जाए, चाहे किसी भी एग्जाम में आप देने जाए, A to Z कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, रीजनिंग वही रहेगा। नंबर तो नहीं बदल जाएंगे ना, क्वेश्चन बदल सकते हैं, लेकिन चीज़ें तो वही रहेंगी। जीके है, जो जीके बदलते रहता है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी है वो तो कभी नहीं बदलता है। जो करंट अफेयर खाली वही चेंज होता है आपका, बाकी तो जीके वही है। प्रशांत महासागर ही रहेगा, अटलांटिक महासागर ही रहेगा। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर जोड़ती है तो हमेशा उसी को जोड़ेगी, वो क्वेश्चन तो हमेशा कॉमन रहेगा आपके लिए, कोई क्वेश्चन चेंज होगा नहीं। भारत की राजधानी दिल्ली है तो दिल्ली ही रहेगी। हाँ, मुख्यमंत्री चेंज हो जाएगा, राज्यपाल चेंज हो जाएगा, वो जो चेंज होने वाला है वो करंट अफेयर का सब्जेक्ट है, वो आपको करंट अफेयर में पढ़ना है। आपको करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है? अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे तो भी ठीक है, नहीं तो मैं आपको होता एक मैं कैसे पढ़ता था, मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। जब मैं तैयारी करता था, मैं प्रतियोगिता दर्पण पढ़ता था। मैं एक मैगजीन आती है प्रतियोगिता दर्पण, शायद आप लोगों में से कुछ लोग पढ़ते भी होंगे। मैं मैगजीन को पढ़ता था, मैं ऑफलाइन ज़्यादा पढ़ता था मैं। तो प्रतियोगिता दर्पण पूरा अच्छे से एक किताब आती है मोटी, उसको पूरा पढ़ मारो अच्छे से, जैसे कहानी पढ़ते हो ना किताब में, उसको अंदर कहानी तरह उसको पढ़ो, ठीक है। जब उसको पढ़ोगे ना तो उसमें से क्वेश्चन एग्जैक्टली वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर में, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं आप लोगों के, ठीक है ना। तो इस प्रतियोगिता दर्पण थोड़ा पढ़ने की आदत अपनी हैबिट बनाइए, जरा पढ़ने की थोड़ी हैबिट बनाइए अपनी, जैसे खाने की हैबिट है, घूमने की हैबिट है, फोन पे PUBG खेलने की हैबिट है आप लोगों की ना, थोड़ा पढ़ने की हैबिट बनाइए। इन कामों को छोड़ के थोड़ा अच्छे कामों में अपने एनर्जी को लगाएंगे ना तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। पॉजिटिव चीज़ों में अपना मन लगाइए, नेगेटिव चीज़ दूर रहिए। नेगेटिव अगर आसपास हो रही लगा आपके तो उनके ऊपर सुनने जरूरत नहीं है, सुन लो तो एक हाथ सुनो, दूसरे हाथ से निकाल दो। यार पेपर धांधली होता है, जैसे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं, सर पेपर धांधली हो रहा है, सर हम तैयारी करें कि नहीं करें, क्या होगा सर हम लोग का। अरे क्यों घबरा रहे हो यार, तुम तैयारी अपनी ऐसी कर लो ना कि तुम्हें कोई बाहर ना निकाल पाए। धांधली हो रही, चलो मैंने मान लिया, आपके कहने में मान रहा हूँ धांधली हो रही है, लेकिन अगर तुम 100 में से 80-85 नंबर लिया होगे तो कोई है तुम्हें बाहर निकाल देगा। अरे तुम अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लो ना कि कोई तुम्हें रिजेक्ट ही ना कर पाए। अपने वर्थ को समझो, तुम है अपनी वर्थ को समझो, ठीक है। तो 3 महीने हमको करना है क्या, रूटीन क्या बनाना है आपको? सुबह आपको 4 बजे, 3 से 4, अब तो गर्मी का टाइम आ गया है, वैसे भी दिन जल्दी निकल जाता है, 5 बजे सुबह हो जाती है, तो आप कम से कम 4 बजे सुबह तो उठ ही जाओ हर हालत में। मॉर्निंग की पढ़ाई बहुत बेस्ट पढ़ाई होती है। एक तो क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी ज़्यादा मॉर्निंग में पढ़ाई करता था, इस समय पढ़ाई में नहीं करता था आफ्टरनून में, ज़्यादा पढ़ाई मेरी मॉर्निंग में ही होती थी, और मैं 3 बजे रात में उठ जाता था मैं, ठीक है। सोता बहुत कम था और अभी बहुत कम सोता हूँ मैं, मेरे को फुर्सत ही नहीं है सोने की, समझ लो। मैं 3-4 घंटे का सो लेता हूँ, 24 घंटे तो वो बहुत है मेरे लिए, उससे ज़्यादा टाइम ही नहीं मेरे पास, मेरी लाइफ बहुत व्यस्त है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 3 नहीं तो 4 बजे तो आप उठ ही जाइए। 4 उठेंगे, अपना फ्रेश व्रेश हुआ, अपना हाथ मुँह धोया बढ़िया से, चाय जो अगर पीते चाय पी ली, आलस दूर हो गया, उसके बाद हमने पढ़ाई करने बैठ गए। सबसे सुबह की जो पढ़ाई होती है ना फ्रेंड, एक तो सुबह क्या होता है, इन्वायरमेंट शांत रहता है, आसपास हल्ला गुल्ला नहीं होता है, तो आप जो पढ़ेंगे और सुबह से आपका माइंड भी फ्रेश रहता है, जो डालेंगे तुरंत उससे दिमाग घुस जाएगा आपके, अगर ध्यान से पढ़ेंगे मेहनत से, तो ऐसे नहीं घुस जाएगा। वो घुसड़ने के लिए भी दिमाग में ना, आपका दिमाग में खाली पहले स्पेस होना चाहिए, उसका अनठंड बातें नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, भूसा नहीं होना चाहिए, खाली दिमाग होना चाहिए। जब खाली स्पेस होगा तभी ना आपकी मेमोरी में कोई चीज़ डाउनलोड होगी, अगर मेमोरी पहले से भरी हुई है तो डाउनलोड कहाँ से होगा, होता ही नहीं होता मोबाइल में, वही हाल दिमाग का भी है। तो गंदी चीज़ों को दिमाग से निकाल देना, और सुबह उठते पहले भगवान का नाम लो, माँ सरस्वती का नाम जपो, ठीक है। उसके बाद अपना होम वो गायत्री मंत्र जरूर पढ़ा करो। गायत्री मंत्र पढ़ने से बहुत सकारात्मक एनर्जी आती है आपके अंदर, ठीक है ना। तो गायत्री मंत्र पढ़ा कीजिए, उसके बाद पढ़ने बैठिए और ध्यान से पढ़िए। फिर आपका दिमाग सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए। जब आप पढ़ने बैठें तो दुनिया में भूकंप भी आ जाए ना, तब आपको पता नहीं चाहिए कि भूकंप आ गया दुनिया में, समझ लो। भूकंप कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ दिमाग पढ़ाई घुसनी चाहिए आपके, एकदम इनपुट आपके फटाफट जाएगा आपके इनपुट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कम से कम सुबह 4 बजे से लेके 7-8 बजे तक आप पढ़ाई कर लो, 4, 5, 6, 7, 8, कम से 4 घंटे की अगर पढ़ाई कर लोगे ना, ये सुबह की 4 घंटे पढ़ाई आपके लिए इतने काम आएगी ना फ्रेंड, बहुत काम आएगी, समझ लीजिए आपके। और आप भी याद रखोगे, किसी ने हमको ऐसे मोटिवेट किया था, ये कोई चीज़ आपको बताएगा नहीं, ये कोई चैनल आपको नहीं बताएगा, वो तो ये कहेगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ो। मैं ये नहीं कहता हूँ कभी सब्सक्राइब जब करो, मैं तो कहता हूँ जब आपको अच्छा लगे, मेरे चैनल पर कंटेंट अच्छा लगे, नहीं तो मत करो। मैं चैनल कभी नहीं कहता हूँ मेरे सब्सक्राइब करो ही करो, कंडीशन है ये सब्सक्राइब करो, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करो, लगता है कि हाँ कुछ मैं कर सकता हूँ, कुछ आपको अच्छा दे रहा हूँ, तब आप पढ़िए, नहीं तो कोई बात नहीं है। यूट्यूब बहुत बड़ा है, बहुत चैनल है यहाँ पढ़ाने के लिए, मैं अकेला थोड़ी हूँ चैनल पे, ठीक है। दूसरी बात, बुक्स क्या पढ़नी है जीके के लिए, आपको बुक्स बता दूँ जीके के लिए क्या बुक्स आप पढ़िए, क्योंकि NMDC के हिसाब से और सबके हिसाब से आप पहले तो ल्यूसेंट पढ़ लीजिए, आप अपनी अच्छे से ल्यूसेंट को पढ़ लीजिए। ल्यूसेंट किताब अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आप IAS लेवल तक एग्जाम आप निकाल सकते हैं। आज भी इनसे क्वेश्चन आते हैं। जो लोग कहते हैं ल्यूसेंट पढ़ने से कोई फायदा नहीं, अब क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, वो आपको अंधकार को ले जा रहा है, क्योंकि वो खुद तो पढ़ रहा है। अगर आपको भी वही सलाह दे देगा तो आप भी तो पढ़ लोगे, तो कॉम्पिटिशन बढ़ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ल्यूसेंट चीज जीके आप जरूर पढ़िए। करंट अफेयर के लिए मैंने बता ही दिया, करंट अफेयर के लिए आप क्या पढ़ेंगे, प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता
तरह पढ़ी, हर महीने की आती है, मंथली आती है, इसको आप पढ़ ली, ज़्यादा महंगी किताब नहीं है, 60-70 रुपये किताब आती है। और ये इन्वेस्टमेंट आपकी पढ़ाई के लिए, एक बार आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे ना थोड़ा सा, तो आगे जाके ये ब्याज इतना देगा आपको, ज़िंदगी भर खिलाएगा आपको। ये ब्याज ऐसा होता है, समझ लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बात आती है मैथ की। मैथ के लिए क्या करें, और साइंस के लिए है, एक साइंस के लिए भी एक बच्चा पूरा था, साइंस के लिए सर हम कौन सी बुक पढ़ें। साइंस के लिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही किताब है इसके लिए बेस्ट किताब, स्पीडी की बुक। स्पीडी साइंस करके एक बुक आती है, रेलवे से लेके एसएससी से लेके जितने एग्जाम होते हैं यहाँ से क्वेश्चन हमेशा फंसते हैं स्पीडी की बुक से, समझ लीजिए। ये भी कोई महंगी किताब नहीं है, 150-200 में किताब इसकी आ जाती है, कोई महंगी किताब नहीं है। मैं आपको ऐसी किताब नहीं बता रहा हूँ कि 1000-2000 रुपये किताब खरीदेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बजट फ्रेंडली किताब आपको बता रहा हूँ मैं, जो आप खरीद सकते हैं और ये जिंदगी भर आपके काम आएगा। आपके बाद आप किसी को भी दे सकते हैं, उसके भी काम आ जाएगा बेचारे के, ठीक है। तो साइंस के लिए आप स्पीडी की बुक पढ़ लीजिए। ल्यूशन पढ़ेंगे, ल्यूशन में भी सबको दिया हुआ है, साइंस भी है, ल्यूशन तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप वन लाइनर में पढ़ना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, तो स्पीडी जो बुक है सबसे अच्छी बुक है। कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो ल्यूशन आप पढ़िएगा, लेकिन पढ़ाई कॉन्सेप्ट के साथ ही पढ़ना चाहिए। साइंस में आजकल कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं। अब वो जमाने चले गए कि साइंस पे कोई सवाल उठा के पूछ लिया और आपने आंसर दे दिया, वो बहुत कम आते हैं। आजकल ज़्यादा सवाल आते हैं कॉन्सेप्ट बेस पे, कि आपने ध्यान से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है चीज़ों को, ठीक है। तो साइंस के लिए स्पीडी बुक हो गई। मैथ के लिए, मैथ की मैंने बता रहा, मैं किसे कहती, राकेश यादव जी की किताब आती है। राकेश यादव जी बहुत महान टीचर हैं मैथ के, ठीक है, आदरणीय गुरुजी हैं वो हम लोगों के, तो उनकी किताब आप जरूर पढ़ लीजिएगा। राकेश यादव करके किताब आती है, राकेश यादव जी की मैथ की किताब आती है, ऑनलाइन ही मिल जाती है, आप ऑनलाइन भी उसको मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह मिल जाती है, आप उसको मंगा सकते हैं। मैथ की किताब आपकी हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आना है, बाकी जो ITI वाले स्टूडेंट हैं उनको तो अपना पता ही होगा ट्रेड थ्योरी वगैरह की, जैसे जो ITI वाले हैं, फिटर वाले हैं, तो उनको तो अपना बेस्ट पता होगा कि हम आपके लिए कौन सी बुक बेटर है, क्योंकि आप तो तैयारी करते रहते हैं ITI वगैरह वाले। ये उनके लिए बता रहा हूँ जो बेचारे जो नॉन टेक्निकल वाले बच्चे हैं, उनको नहीं समझ में आता है, या जो नए बच्चे हैं जो उन्होंने भी 18-19 साल के फॉर्म नया पहली बार उन्होंने फॉर्म भरा है, तो उनको बड़ा पता नहीं चल पाता है कि हमको तैयारी कैसे हम करें, ठीक है। और जो लोग फॉर्म भरते रहते हैं उनको तो पता ही है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और हमेशा अपडेटेड रहिए, न्यूज़ वगैरह डेली सुनिए कम से कम। अगर न्यूज़पेपर आप लगा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर ही पढ़ा कीजिए, ठीक है ना। ये बड़ी काम की चीज़ें होती हैं, बहुत ज़िंदगी में आपके काम आएंगी, समझ लीजिए, इस एग्जाम के लिए नहीं। और ये बता रहा हूँ कॉमन तैयारी आपकी, ये जब आप एक कॉमन तैयारी आप कर लेंगे ना, उसका कोई सा भी आप फॉर्म भरेंगे, जैसे SSC के फॉर्म तो हर साल ही आते हैं, अब आप लोग से किस लोग भरते भी होंगे। रेलवे ग्रुप डी का पेपर शुरू होने वाला है, अभी देखो NTPC एग्जाम खत्म ही हो गया, अब ग्रुप डी का एग्जाम शुरू होने वाला है, तो आप लोगों से ग्रुप डी वाले फॉर्म भी भरे होंगे। तो एक तैयारी करो ना कि अरे ऐसा मेरे कहते नहीं है, ग्रुप डी भी निकल जाए आपका, NTPC भी निकल जाए, SSC भी निकल जाए, NMDC भी निकल जाए, तो क्यों नहीं कॉमन तैयारी करो भैया। और समझा ही दिए, मैथ तो वही रहेगा, सिंप्लीफिकेशन है, लॉस प्रॉफिट है, जो भी मैथ के क्वेश्चन है, क्वेश्चन बदलते हैं ना, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही चेंज रहते हैं। रीजनिंग वही है, सेम रीजनिंग तो वैसे भी ईजी होती है, जिसकी मैथ अच्छी होती है रीजनिंग अपना उसकी अच्छी हो जाती है, तो रीजनिंग मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती उस इंसान को। जीके करा, जीके है डेली पढ़ते रहिए, जीके को ज़्यादा टाइम दीजिए, कम से 2 घंटा तो डेली जीके को दीजिए ही दीजिए, ठीक है ना। और जीके कैसे पढ़ना है, आपको चैप्टर वाइज जीके पढ़ना है। जैसे ज्योग्राफी, एक दिन ज्योग्राफी पढ़ लिया, एक दिन हिस्ट्री पढ़ लिया। हिस्ट्री में 3 टाइप की हिस्ट्री होती है, एक होती है एक एंशिएंट हो गई, एक मिडवल हो गई, एक मॉडर्न हो गई। तो ऐसे करके इनको पढ़िए डेली, और देखना 3 महीने 6 महीने के बाद देखना आपको खुद लगेगा कि हाँ मैं एग्जाम निकाल सकता हूँ। आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और जब तक ये चीज़ आपके अंदर आएगी नहीं ना, जब तक आपके कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब आप पेपर देने जा रहे हैं और लेकिन आप तब भी यार सोचे पड़े, यार मैंने पढ़ा तो है नहीं, यार मैंने यार वो नहीं पढ़ा, पता नहीं एग्जाम निकलेगा, अगर वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे करूँगा। तो वो मन से जो डाउट है ना, उस डाउट का सॉल्यूशन यही है कि आप पूरी हर चीज़ को इतना पढ़ लीजिए, चाहे इंपॉर्टेंट हो, चाहे एग्जाम में आया है कि नहीं आया, फिर भी उसको पढ़िए। क्या पता पेपर कहाँ से क्या आ जाए, आपको पता थोड़ी ना पेपर क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर को पता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ हर इंसान पढ़ता है, लेकिन अनइंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना वो बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं, इसीलिए वो एग्जाम निकाल लेते हैं। इसलिए आप भीड़ बन के रह जाते हैं, और जो भीड़ में थोड़ा अलग पढ़ लेता है वो इंसान निकल के जॉब कर लेता है। और आप फिर लोग हल्ला करते हैं, धांधली हो गई, तो ये हो गया, तो वो हो गया, हम क्या करें, हम तो बर्बाद हो गए, हमारा टाइम बर्बाद हो गया, ठीक है। तो एक्सक्यूजेज जो लोग देते हैं वो जिंदगी को एक्सक्यूजेज देते रहेंगे, उनका काम ही है एक्सक्यूज देना। अगर आप एक्सक्यूज से बचना चाहते हैं और अपने माँ बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो जो मैंने बताया है इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिएगा फ्रेंड्स। बुक्स मैंने आपको बता दी हैं, बाकी मेरे चैनल पढ़ाई पढ़ी रही है, बाकी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए, अलग से जहाँ मिले वहाँ से ही पढ़िए। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे चैनल से पढ़िए, ठीक है ना, जहाँ से आपको अच्छा मिल रहा है वहाँ से आप पढ़िए, बस पढ़िए। मैं बस आपसे यही चाहता हूँ, आपसे पढ़िए, आपको जॉब मिल जाए, कहीं से पढ़ के जॉब मिले वो मुझे मतलब नहीं, आपको जॉब मिलेगी ना तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। और मुझसे ज़्यादा आपके माँ बाप को खुशी होगी। अपने माँ बाप के लिए सोचिए फ्रेंड्स, क्यों नहीं सोचते आप अपने माँ बाप, अपने इतने स्वार्थी आप हो चुके हैं क्या। तो स्वार्थ, इतना सेल्फिश होना अच्छी बात नहीं है। अभी अपने माँ बाप के लिए जी, आपके लिए बहुत लंबी उम्र है अभी आप लोगों की, अभी तो तैयारी कर रहे हैं, बहुत टाइम है। नौकरी अगर अभी से सोचिए, जो 21-22 साल की भी नौकरी ले जाएगी, सोच कितनी लंबी नौकरी आप करोगे, तो अपने लिए आप जी सकते हो। लेकिन वो फ्रॉड फील तो अपने माँ बाप को करा दो। जब आपके माँ बाप सुनते हैं अरे पड़ोसी के लड़के का हो गया तुम्हारा नहीं हुआ, तो सोचना उनके दिल पर क्या गुजरती है, कहीं पूछना उन लोगों से, ठीक है। तो तैयारी कीजिए,
तैयारी करेंगे तो अपने लिए ही करेंगे, ना आप मुझे देंगे ना अपने पड़ोसी को देंगे, आप अपने माँ बाप को देंगे, अपनी फैमिली को देंगे, अपने लिए कुछ करेंगे। आप जब अच्छे निकलेंगे तो आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी अच्छी निकलेगी, ठीक है ना। अगर आप ही बेकार हो जाएंगे तो अपनी पीढ़ी को देंगे क्या? जब आप ही सब खा जाएंगे तो अपनी पीढ़ी को क्या देंगे बदले में? आगे चल के वो भी कहेगा भैया मुझे पैदा क्यों करा था, तुम्हारी औकात नहीं थी मुझे पालने की या अच्छा परवरिश करने की, ठीक है ना फ्रेंड। तो मेहनत कीजिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन मेहनत ही है। मेहनत करेंगे जॉब पक्का मिलेगी, और मिल रही है, आज भी लोगों को जॉब मिल रही है। ऐसी बात नहीं कि पैसा दे के ही लोगों को जॉब मिल रही है जॉब। जो टैलेंटेड इंसान है उनको जॉब आज भी मिल रही है, कल भी मिलेगी और हमेशा मिलेगी। और जिसको नहीं पढ़ना है, जिसको एक्सक्यूज देना है, तो वो आज भी दे रहा था, परसों भी दे रहा था, कल भी देगा, आने वाले टाइम में भी देगा। तो आपको वो बनना है या जॉब लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी बुद्धि पे डिपेंड करता है, आपके विवेक पे डिपेंड करता है कि व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। लग्जरी लाइफ आप चाहते हैं या एक पुअर लाइफ चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना फ्रेंड। तो तैयारी कीजिए और एक कॉमन तैयारी कीजिए। ये नहीं सोचिए एनएनडीसी करना हो तो एनएनडीसी के लालच से पढ़ना है, एसएससी के लालच से पढ़ना है, रेलवे के लालच से पढ़ना है, नहीं। एक कॉमन तैयारी कीजिए। जब कॉमन तैयारी कर लेंगे, सब एग्जाम में वही मैथ आता है, वही रीजनिंग है, वही जीके है, करंट अफेयर खाली बदलता है। करंट अफेयर पर डेली अपडेटेड रहिए, उसके लिए बता दिए प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़िए। और अगर एक भी क्वेश्चन करंट बाहर निकल जाए तो आप मुझसे कह देना, ठीक है ना, अनसब्सक्राइब कर देना, उल्टा गाली दे के जाना मेरे कमेंट में कि सर आपने हमें गलत रास्ता दिखाया आपने हमको, ठीक है ना। तो यही है फ्रेंड्स। उसके अलावा शाम को आज 8 बजे जीके जीएस की वीडियो आएगी एज पर रूटीन हमारा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जीके, थर्सडे रीजनिंग, फ्राइडे मैथमेटिक्स, सैटरडे करंट अफेयर और संडे ऑफ रहेगा। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो मेरा चैनल ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम का, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर चीज़ अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको उसकी यूजफुल वीडियो प्राप्त हो जाए। मिलते हैं रात में 8 बजे। थैंक यू सो मच। आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, आपका मेन फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। बाय।